नहीं यार, सुबह मत आना। हम यहाँ 2 बजे तक नहीं होंगे क्योंकि तभी सुबह की लहरें शांत होती हैं, समझे? ठीक है, फिर इसे पीछे ले आना। ठीक है, बाय। मैं क्रिएटिव हूँ। दिख रहा है। मुझे नौकरी दे दो प्लीज। तो कब से ज्वाइन करोगी? ट्रकर, शायद यहाँ हायरिंग की एक प्रोसेस है ना? हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना। ठीक है, जो लोग हायरिंग के साइड में हैं, पाइपर। पाइपर के लिए अपना हाथ ऊपर करो। थैंक्स जेन। अरे एक इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल है? ओह ठीक है। ठीक है। मुझे सोचने दो। एल्विस जिंदा या मुर्दा? मुर्दा। एंडी कॉफमैन। मुर्दा। जेरी गार्सिया। ग्रेटफुल और मुर्दा। मारिया केरी। क्या हम उसकी एक्टिंग करियर के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर जिंदा। सांता क्रूज आने की कोई वजह है? मेरा परिवार यहाँ है। क्या तुम सिंगल हो? जूलियस। माफ कीजिए, सॉरी। नहीं, लेकिन मैं पहले थी। क्या आप किसी भी तरह से जादू करनी है? क्या ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है? ट्रकर उस लेडी के लिए एक्साइटेड है जो सड़क के पार क्रिस्टल की दुकान की मालिक है। उसे लगता है कि वह विक्कन है। हाँ, वे सोलमेट्स हैं, बस उसे अभी तक इसका पता नहीं है। ठीक है, ये वोट करने का टाइम है। ठीक है, अब होमवर्क करने का टाइम है। फिर क्या हम क्राफ्ट स्टोर जा सकते हैं? एवरीबडी, हीरो आ गया। मुझे मिस तो नहीं किया? मिस्टर हीरो, पहले टाइम पे तो आ जाओ। अरे मेरा मतलब है कि अगर मैं समय पर आना शुरू कर दूं तो आप हर दिन इसकी उम्मीद करेंगे। क्या वह यहाँ काम करता है? हाँ, वह यहाँ काम करता है। क्या हाल है? उसकी बात पर ध्यान मत दो। ठीक है, आज की बातचीत का टॉपिक बेखबर आदमी और वे औरतें जो उन्हें स्वार्थ के लिए उपयोग करती हैं। तुम कौन हो? पाइपर। पाइपर, तुम यहाँ क्या कर रही हो पाइपर? मैं यहाँ काम करती हूँ। मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? अरे प्रीस्टली, हमने किसी को काम पे रखा है। धन्यवाद। मुझे सच में एक बुलेटिन या स्टाफ ईमेल या कुछ चाहिए। तुम्हें पता है, प्रीस्टली पाइपर सोचती है कि एल्विस मर चुका है। सच में? और अब आप उन लोगों को काम पर रख रहे हैं जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। हद है यार, कम ऑन। मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है तुम प्यारे हो और सब कुछ, लेकिन क्या? चलो तिश। ये बस मामला गरम है। मुझे सच में सेक्स पसंद नहीं है। तुम्हें कैसे पसंद नहीं? सच में? मैंने कभी नहीं किया, तुम जानते हो ना। वाह, कभी नहीं? हाँ, खैर, जाहिर है कि तुम सही आदमी के साथ नहीं रही हो। यस, ठीक है। हाँ, हे भगवान, क्या यह सच में काम करता है? हर बार। तुम मजाक समझ रही हो? ये आदमी की सबसे बड़ी चुनौती है। टिश एक बिच्छू रानी है। आज रात मिलते हैं। ओह, खैर, एक और लड़के का यूज किया और छोड़ दिया है ना तिश? तुम्हें पता है, मुझे ईमानदारी से कहना होगा तिश, मुझे कभी भी तुम्हें ऐसा करते हुए देखना अच्छा नहीं लगा। मेरा मतलब है, वहाँ कुछ वार्निंग बोर्ड होना चाहिए। अगर आदमियों को इतनी आसानी से इम्प्रेस किया जा सकता है तो इसका फायदा उठाना मेरा हक है। मुझे आसानी से इम्प्रेस किया जा सकता है, फिर औरतें मेरा फायदा क्यों नहीं उठाती? तुम्हें आईने के सामने ये सवाल करना चाहिए ना कि मेरे
क्या वह क्रिस्टल वाली औरत है? ओह हाँ, वो जॉय। अच्छा, हाँ, ये जॉरेट का शॉर्ट फॉर्म है। इसका अर्थ है वह हिब्रू में चमकती है। देखो, वह चीजें जानती है। वो क्यूट है, ट्रकर। तो क्या बाद में फोन करूं? हाँ, लव, जरूर। ओह देखो, फायदा उठा के आ गए। ओके, रिव्यू दे दो मैम जल्दी से। कैसी रही मीटिंग? 2 स्टार, 1 स्टार एफर्ट्स के लिए और दूसरा स्टार शक्ल के लिए। और सेटिस्फैक्शन का? पता भी नहीं चला। इतना बुरा है ना? वह बुरा है और उसे ये पता है। वेल, क्या तुमने कम से कम उसे ये बताया कि लुक्स मायने नहीं रखते? हाँ, मैंने उसे बताया। तुम सच में सोचते हो कि लड़के इस पर विश्वास करते हैं? अरे पाइपर, बालों में क्या है? ओह ओह, बस मेरी आर्ट की चीज़ें। तुम एक कलाकार हो? ओह अच्छा, क्या तुम विवादास्पद चीजें पेंट करती हो, जैसे पोप पर पेशाब कर रहे हो या कुछ ऐसा? यह अब विवादास्पद भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? तुम जानते हो, राजनीतिक रूप से सही विवादास्पद। लोगों ने इसे इतनी बार किया है कि वे इसकी उम्मीद करते हैं। अब मार्टिन लूथर किंग पर पेशाब करते हुए किसी को पेंट करें और देखें क्या होता है। या मार्टिन लूथर किंग पोप पर पेशाब कर रहे हैं? वह विवादास्पद है। हाँ, या पोप मार्टिन लूथर किंग पर पेशाब कर रहे हैं, या मार्टिन लॉरेंस, क्योंकि वह तो और भी बेहतर होगा। दोस्तों, मैं किसी पर पेशाब करते हुए किसी को नहीं पेंट करती। माफ करना। हाँ, नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर मैं एक कलाकार होता तो मैं डेफिनेटली किसी पर पेशाब कर रहा होता। अरे ट्रकर। ठीक है पाइपर, क्यों ना तुम हमारी दीवार सजाओ? सच में? जी जरूर। अच्छा, मुझे क्या पेंट करना चाहिए? ये तुम्हारा है, आगे बढ़ो। तुम्हें किसी पर पेशाब करते हुए किसी को पेंट करने की जरूरत नहीं है। ओह, मेरा मतलब है जब तक तुम चाहो। गुड मॉर्निंग। ये गलती से मेरे मेल में आ गया था। हाय पाइपर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते। रुको एक मिनट, तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? वह बस पाइपर जैसी लगती है। ओह, आपके जाने से पहले क्या मैं आपके लिए एक सैंडविच बना सकती हूँ? रोस्टर की वाकई अच्छा है। धन्यवाद, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खाती। ओह ठीक है ओम, फिर एक सलाह। खैर, अंडे रियल में एक मुर्गी का अबॉर्शन होते हैं, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पहले मुर्गियों से पूछता है। बिल्कुल सही। वेल, रियल में चूंकि किसान मुर्गे नहीं रखते तो अंडे फर्टिलाइज नहीं होते, इसलिए टेक्निकली आप मुर्गी के मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बाई प्रोडक्ट ही खा रहे हैं। खैर, ये तो डेफिनेटली स्वादिष्ट है। एक मुर्गी के पीरियड का सलाद, ये प्यारा है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 6 इंच टोफू एर्चनी पर ही रहूंगी। 6 इंच टोफू एर्चनी। बन रहा है। ये क्या है? मैंने ट्रकर के लिए एक वेबसाइट बनाई है और उसमें एक ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म है ताकि लोग मुझे अपने ऑर्डर ईमेल कर सकें और फिर हम उसे उनके पिकअप समय पर तैयार रखते हैं। ये अच्छा है। हाँ, और इस तरह जेन ऑनलाइन है अगर फजी चेक इन करता है, राइट? फजी कौन है? वह सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्त है, एक लड़का। खैर, मुझे उम्मीद है कि वह एक लड़का है। हमने कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एक्सचेंज न करने पर अग्रीमेंट किया है। तो बेसिकली वो एक लैपटॉप के साथ मिस्टर फ्रॉड हो सकता है। बिंगो। नहीं, फजी अच्छा है। उसकी प्रेजेंस पीसफुल लगती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ,
मुझे कुछ महसूस हो रहा है, शायद मुझे हो रहा है। बस अपनी आत्मा जहाँ ले जाए उसको फॉलो करो। जेन, धन्यवाद। बाय ट्रकर। बाय। मैंने कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कही। क्या ये तुमको चिंता में नहीं डालता? मेरा मतलब है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, चाहे वो कोई भी हो। वो बस कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि ये पागलपन है, लेकिन मैं उसके बहुत करीब महसूस करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा सोलमेट है और तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वह मिलना चाहता है तो क्या होता है? हम लगभग 1 साल से ईमेल कर रहे हैं, पर कभी यह बात नहीं हुई है। 1 साल? जेन, अगर तुम लोग एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते तो तुम लोग किस बारे में बात करते हो? बाकी सब कुछ। हम संगीत और किताबों के बारे में बात करते हैं। इराक में युद्ध, उसका कुत्ता, मेरी बिल्ली। तुम्हें पता है, मैंने उसे बस इतना बताया कि मैंने एक फ्यूचर के प्रसिद्ध आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया है। चलो ज्यादा टांग मत खींचो। ये कितना अद्भुत होगा कि तुम समंदर को देखो और जानो कि तुम उसे कैनवास पे उतार सकती हो। क्या तुम्हारे माता पिता आर्टिस्टिक हैं? हाँ, मेरी माँ वाकई बहुत अच्छी हैं। तो शायद एक दिन मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा। मैं पहले से ही करती हूँ। मैं 15 साल की थी। मेरे 4 छोटे भाई थे, जिनमें से एक अभी भी डायपर में था। मेरी माँ मुझे उसे रखने नहीं देने वाली थी। मैं कभी उस कपल से नहीं मिली, लेकिन मैंने एक बार फ़ोन पर वाइफ से बात की थी। उसने कहा कि उनके नाम लिसा और नूह थे और वे उसका नाम जूलिया रखना चाहते थे। उसने पूछा कि क्या ये मेरे लिए ठीक है। ये रियल में सोचने वाली बात थी, पता है। उसने वादा किया कि वह कांटेक्ट में रहेगी, पिक्चर्स भेजेगी। ये अच्छा है। और उसने ऐसा किया लगभग 2 साल तक। फिर यह बस रुक गया। सबसे अच्छी फोटो जो मैंने देखी वे जूलिया के दूसरे जन्मदिन की थी। बस ऐसे ही। 6 साल तक कुछ नहीं। फिर मैंने ये देखा। मैं टैलेंटेड बच्चों के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी पीछे। उन्होंने सांता क्रूज के आर्ट स्टूडेंट्स की कुछ फोटोज लगाई थी। देखो, वह वहाँ है। ठीक है, मेरा मतलब है वह कुछ हद तक तेरी तरह दिखती है और उसकी उम्र भी सही है। जैन, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है। देखो, इसमें उसका नाम लिखा है जूलिया मिलर, और वह आर्टिस्टिक है। हाँ, लेकिन चैन, तो मैंने इंटरनेट पर जाकर सांता क्रूज में मिलर्स को खोजा। अब उनमें से लाखों थे, लेकिन केवल एक ही नोआह नाम के तहत था। वह पति का नाम था। तो मैंने दिन के बीच में इंतज़ार किया और मैंने नंबर पर कॉल किया और मुझे वॉइसमेल मिला और वे उस पर थे। यह नोआह और जूलिया हैं, इस तरह। जेन, ये वही हैं। तुम क्या करने वाली हो? मुझे नहीं पता। कुछ दिनों में ये जानना ही काफ़ी होता है कि वह खुश और हेल्थी है, और बाकी दिनों आपके दिमाग में किस तरह की ट्रिक्स हैं? खैर, आप आज रात देखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ। गुड स्टॉक। अब जानते हैं, ये बस खूबसूरत था, ये परफेक्ट था। आप जानते हैं, ये सब शांति और फ्री लव और संगीत के बारे में था। और ड्राफ्ट से बचना, ड्रग्स, गैर जिम्मेदारी, अजीब। ओह मिस्टर चेन, मजा खराब मत कीजिए। बस प्यार पर ध्यान दीजिए, ठीक है? नमस्ते। यह सुंदर है, धन्यवाद। क्या तुम भूखे हो? हाँ।
पत्थर के लिए धन्यवाद। ओह, इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे कर्म को जितनी मदद मिल सके उतनी चाहिए, तो लगे रहो। धन्यवाद ट्रकर। ठीक है, तो वैसे भी शायद हम ड्रग्स के बारे में गलत थे। यार काश मैं उस टाइम जिंदा होता। मेरा मतलब है ये मेरी किस्मत है कि मैं अपने सेक्सुअल पीक पर उस टाइम पहुंचा जब ब्रह्मचर्य कूल है और सेफ सेक्स का मतलब पोर्न देखना है। मुझे 40 साल पहले पीक पर होना चाहिए था। इससे क्या फ़र्क पड़ता? मेरा मतलब है तुम फिर भी सेक्स नहीं कर पाते और फिर भी पोर्न देखते रहते। एकमात्र फ़र्क ये होता कि तुम ज़्यादा पॉलिएस्टर पहन रहे होते। हाँ, उसकी बात में दम है प्रीस्ली, लेकिन कम से कम यहाँ तुम्हारे पास साथ है। किसी को ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय ओह टेश के। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे कितने बजे? 8:30। बाय। बाय लव। ऐसे मत देखो, अगर आदमियों को इतनी आसानी से मात दी जा सकती है तो उन्हें वही मिलता है जो वे डिजर्व करते हैं। अरे मैं तो आसान हूँ, क्या मैं इसका हकदार नहीं हूँ? देखो प्रीस्ली, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हमेशा हॉट लड़कियों के पीछे जाते हो। तुम्हें अपनी उम्मीदें कम करनी चाहिए यार। माफ कीजिए। खैर, सचमुच सुंदर औरतें वे बहुत देखभाल चाहती हैं और बिना किसी अपवाद के बिस्तर में पूरी तरह से बेकार होती हैं। सच में? भगवान का विधान। डेफिनेटली मेरा अनुभव यही रहा है। ओह फट, तुम लोग पैथेटिक हो। हाँ ठीक है, माँ उदाहरण के लिए टिश को ले लो। ठीक है, आदमी उसके जैसे बॉडी के साथ होने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि उसे बस आराम से लेटना होता है और सफर का आनंद लेना होता है। देखो, इस तरह से वह बिस्तर में कोई स्किल्स कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं कड़ी मेहनत करती हूँ। अरे मुझे गलत मत समझो, आकर्षक औरतें देखने में अच्छी लगती हैं। बस प्रॉम क्वीन के साथ घर मत जाओ, उसे ताज दे दो, वह कभी नीचे नहीं आएगी। मैं प्रॉम क्वीन थी। खैर, मैंने अपनी बात कह दी। ठीक है, बस तुम और मैं ऑफिस में। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैंने अपना ताज कैसे कमाया। औरतें, उन्हें मात देना इतना आसान है। उन्हें जो मिलता है वे उसके हकदार हैं। कमीने। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने तुमसे कहा था मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, रुको। माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे वापस दे दो। मेरी शीट, धन्यवाद। वो तो एक लगभग मौत का अनुभव था। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह, तुम सच में बहुत अच्छे पत्थर बनाती हो। ये मेरे से बेहतर है। जानना चाहते हो क्यों? मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। तुम्हें बस अपनी शैडोज को डार्क करना होगा। देखो, बोल्ड होने से मत डरो। वाह! वाह, एक अच्छा सब्जेक्ट है।
मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं कोई विकृत नहीं हूँ या कुछ भी, मुझे बस बच्चों की ड्राइंग का प्रैक्टिस करना था। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? तुम्हें चाहिए? नहीं, रियल में नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे ये पसंद आएगा। अगर आपको उसे छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, बेशक। उसका नाम क्या है? जूलिया, वो आर्टिस्ट है। आप जानते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रह्मांड में अकेला पर्सन हूँ जो अब भी नंबरों से पेंट करता है। खैर, उसे अपनी सारी कलात्मक टैलेंट अपनी माँ से ही मिली होगी। हाँ, कौन जानता है। बहुत धन्यवाद, ये सुंदर है। हाँ, खूबसूरत भी। हाँ, मैं उसे थोड़ा पसंद करता हूँ। वैसे मेरा नाम नूह है। मैं अन्ना हूँ। अन्ना, आपसे मिलकर खुशी हुई, खासकर जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि आप कोई पागल नहीं है। ख्याल रखना। अलविदा। ओह, वाह। बचाओ, हेल्प। अरे कॉस्मोबाइल को क्या हुआ? ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या आप अंदर जाकर देख सकते हैं कि इसे चालू कर सकते हैं? ठीक है, कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं। ठीक है, एक बार और। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, फिर से करो। वाजिब था, है ना? वाजिब थी। एप्रन। ओह देखो, फजी बाइस टाइम पर। चुप रहो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जेन, तुम एक पुलिस वाले के लिए गिर रही हो। ऐसा क्यों लगता है? ओह फज, और क्या हो सकता है? शायद उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी होगी, क्योंकि वह शायद 12 साल का होगा। खैर, शायद उसकी पीठ पर बहुत बाल है। शायद वह जॉर्जिया में पीच का किसान है। ओह जेन, तुम जॉर्जिया नहीं जाना चाहोगी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे लगता है कि 22 का है। ये बस उसकी उम्र हो सकती है, पता है? या यह उसकी पैरोल सुनवाई तक बचे वर्षों की संख्या हो सकती है। हाँ, या शायद पिछले 22 साल उसके लिए रियल में धुंधले रहे हैं। मुझे वो पसंद है। आप दोनों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? हमने फोन किया, 2 स्पाइसी इटालियन सब्स। कितना बड़ा? 10 इंच। टोटल? हाँ, डेफिनेटली। मैं दिश हूँ। भगवान, यह किसी और के लिए काम करेगा। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरा समस्या यह है कि हमने पहली जगह शादी की। यही मेरी समस्या है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। माफ कीजिए। नहीं, आप नहीं, बस हेलो। माफ कीजिए, हेलो। ओह सॉरी, मैं मुझे खेद है। हाँ, मैंने एक 12 इंच की भेजी, सब ऑर्डर की थी। क्या ये आपको 12 इंच की लगती है? नहीं, मैं
तुम्हें पता है लड़कियां माप में अच्छी नहीं होती। मेरे पिछले बॉयफ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये 10 इंच है, तो सोचो। ओह, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मैं कितना बेवकूफ हूँ। जेन, क्या चल रहा है? उसे कभी सिर्फ नंबर नहीं मिला। हाँ, फजी की माँ ने आखिरकार उसका कंप्यूटर ले लिया। नहीं, रियल में वह मिलना चाहता है। ऐसा मत करो जैन, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। एक सेकंड रुको, तुम किसी के साथ भी घर चली जाती हो जो तुम्हारी तारीफ करता है। ना, मैं पहले उनसे बात करती हूँ। बेवकूफ। वैसे भी मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। ये जेन की बात हो रही है। रियलिटी की जांच दोस्तों, ये आदमी मेडागास्कर में रह सकता है। हाँ, यस, कनेक्टेड ही। वह एलए के पास रहता है। उसने मुझे बताया। तुमने उसे बताया कि तुम सांता क्रूज में थी? हे भगवान, जेन, मुझे बताओ कि तुमने उसे अपना असली नाम नहीं बताया। नहीं, वह मुझे केवल लेडी बगर के रूप में जानता है। तो अब क्या, लेडी बगर? मैं इसके बारे में सोचूंगी। ओह गॉड। Tish, right? रहस्यमय आदमी, सही? Ted. हाँ, एक और मसालेदार इटालियन सब। टेड, सिर्फ एक। ब्रैड के लिए भी एक। बाल अच्छे हैं। धन्यवाद डैडली। ठीक है, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। एड एंड ब्रैड, क्या ये अजीब नहीं है? गेस करो कौन? मुझे नहीं पता। आपको याद है? बिल्कुल, मुझे आपकी याद है। डैडी, देखो मुझे कौन मिला। अरे वहाँ, ये अन्ना है जो पत्थर और छोटी लड़कियों को पेंट करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? होमवर्क। मुझे भी। मुझे कोई भी कला करने से पहले गणित और साइंस करना होता है। हाँ, किसी दुष्ट राक्षस ने वह नियम बनाया। ठीक है जूलिया, मैं उन आर्टिकल को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अन्ना के साथ ठीक रहूंगी। मैं अभी वापस आता हूँ। तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कान देखो, बस इसमें थोड़ा सा शैडो डालो। यह मुझे गणित जैसा नहीं लगता। हो गया। स्पेलिंग हो गया। खैर, मुझे इसे जांचना होगा। हो गया। पापा, क्या आपको पता है? क्या अन्ना के 4 छोटे भाई हैं? उसे बच्चों के बारे में सब पता है। क्या ये सही है? हाँ, और वह एक सैंडविच की दुकान में काम करती है, लेकिन फुल टाइम नहीं। ओह, हाँ? पापा, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? जूलिया मुझसे प्राइवेट आर्ट लेसन्स के बारे में पूछ रही थी और मुझे लगता है कि उसने अपना टीचर ढूंढ लिया है। खैर, तुम मुझे स्कूल से ले सकती हो ताकि मुझे ब्रैडली के साथ घर नहीं चलना पड़े। ठीक है, हफ्ते में 2 बार मैं एक एडल्ट एजुकेशन क्लास पढ़ाता हूँ और बेचारी जूलिया को ब्रैडली के साथ घर चलकर जाना पड़ता है और फिर उसे मेरे वहाँ पहुँचने तक पूरे 45 मिनट उनके साथ रहना पड़ता है। उफ। तुम एक भयानक पिता हो।
मुझे उसे कुछ तो देना होगा जो 10 साल में थेरेपिस्ट को बता सके। ब्रैडली क्लास में अपनी नाक में उंगली डालता है और अपनी बगल में से फार्ट की आवाजें निकालता है। रियलिटी में टेस्टोस्टेरोन पॉइजनिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। अन्ना प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डैड, टिश, तो आज रात के लिए आपके लिए क्या ला सकती हूँ? जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम। माफ करें, बस काम कर रही हूँ, मुझे नजरअंदाज करें। खैर, देखो, मिन के साथ मैंने कभी, तुम जानते हो, एक पूरा का पूरा। क्या यह बेवकूफ लड़कों पर काम करता है? हाँ, आमतौर पर। तब तुम जाने के लिए तैयार हो? ये अच्छा है कि वह उसके लिए दरवाजा खोलता है। क्या जेंटलमैन है, वह देने वाला है, मैं बता सकता हूँ। डेफिनेटली एक अच्छा साथी है। कार वाकई अच्छी है। हाँ, मुझे ये कार बहुत पसंद है और उससे भी ज्यादा पसंद है तुम्हारा कार में बैठना। ब्रैड आज रात कहाँ है? लगता है तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। तो तुम इतनी अच्छी कार कैसे खरीद सकते हो? महंगे टिप्स? मेरे अमीर पिता की चापलूसी करो। क्या? कुछ नहीं, ये रियल में अच्छा है। नहीं, वह बेकार चीज सही नहीं है। वह बेकार चीज, मेरे डैड उसे ऐसा ही कहते हैं। तुम्हारे पापा ऐसा क्या कहते हैं? यह रियली? वो बेकार चीज? अदरवाइज इसे टर्की बास्टर के रूप में जाना जाता है। खैर, हाँ, अगर आप इसका निकनेम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई असली नाम जानता है, जो है बेशक वो बेकार चीज। आए, हेल्प की बात करें तो मेरी गुरुवार को 6 बजे एक मीटिंग है। क्या तुम जूलिया के साथ देर तक रह सकती हो? क्या मुझे इस नाइफ के साथ खाना बनाने को मिलेगा? बिल्कुल। फिर यह तय है। तो माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुमने पूछा नहीं? नहीं, मेरा मतलब है उनके हिसाब से मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अगर मैं पूछूं तो अजीब होगा। उसने कॉल किया या वहाँ आ गई तो क्या होगा? फिर तुम उसे थप्पड़ मारती हो? उसने तुम्हें 5 साल तक नजरअंदाज किया। ओह, देखो, ये जिंदा है। मुश्किल से। यहाँ इससे शुरू करें। हाँ, मैं आईवी ड्रिप सेट कर दूंगी। मैं प्यार में हूँ। नहीं, तुम गर्मी में हो। ओह, देखो, एक आदमी जो जल रहा है। आखिरकार 11 मिल गया है ना? 12। मैंने टैड के साथ ऐसी चीजें की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। सच में? जैसे दिमाग खाना? खैर, सर्फिंग बेकार थी। हमारी स्टाफ मीटिंग में मैंने क्या मिस किया? खैर, तिश प्यार में है या लस्ट में, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। सच में? तुम पर गर्व है परी। वाइपर खुद को मिलर्स के साथ धोखे के गड्ढे में और गहराई तक धकेल रही है। अच्छा, ये देखकर अच्छा लगा कि किसी भी सिचुएशन में सबसे खराब निर्णय लेने की हमारी कंपनी की परंपरा
अगली पीढ़ी के कर्मचारी को सौंप दिया गया है। प्रिस्टली ने अपनी फेमिनिन साइड से कांटेक्ट कर लिया है मुझे अपनी किड से प्यार है। और मैंने फजी से मिलने के बारे में एक निर्णय लिया है। और खैर माँ, हमारे सभी हॉबीज एक जैसी हैं। वह मुझे हमेशा हंसाता है और मैं उसे सब कुछ बताने वाली हूँ। ये तो क्लियर है, हमें मिलना ही होगा। बिल्कुल सही। और अगर वो एक लेडी है तो हम इसे यूज करने का तरीका ढूंढ लेंगे। ओह, अगर ऐसा होता है तो आई एम इंटरेस्टेड। वो 14 साल की है तो ओह, अगर ऐसा होता है तो क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ? वह खुद को मीटिंग पॉइंट तक ले जा रहा है, तो वह कम से कम 16 साल का तो होगा, है ना? और वो इतना छोटा भी नहीं है। दोषी अपराधी? वो इतना बुरा नहीं हो सकता था। पैरालाइज्ड? अगर वह इससे निपट सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। गैंडे की पूंछ जितना बदसूरत, दिखावट मेरी चिंताओं में सबसे कम है। वह एक महान व्यक्ति है। क्या होगा अगर उसके बाल पागलपन की हद तक अजीब हों और उसके सिर में असली से ज्यादा नकली होल्स हों? खैर, मैं कभी इतना लकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कब और कहाँ? अगले शनिवार को मोरोबे के एक क्लब में। वह अपने टेबल पर सफेद गुलाब के साथ होगा। ओह, ये बहुत रोमांटिक है। ट्रकर, मैं सोच रही थी कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं कॉस्मोबाइल उधार ले सकती हूँ। मैंने सोचा कि इस तरह मैं बस कैंप कर सकती हूँ। बिल्कुल, सच्चे प्यार के लिए कुछ भी। धन्यवाद। खैर, मैं जा रही हूँ। सच में? मैं भी। तुम लोग सबसे अच्छे हो। हाँ, मुझे भी शामिल करो। भूल जाओ। क्या हम अब काम शुरू कर सकते हैं? मैं गाड़ी चलाऊंगा। नहीं। मैं बियर खरीदूंगा। कभी कुछ मजेदार करने को नहीं मिलता। सप्लाई रन पर जाना चाहते हो? हमें और क्या चाहिए कप्तान? लड़कियों के बाथरूम में टैम्पोन खत्म हो गए हैं। उस चेहरे को देखो, इसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें कल ले आऊंगी। क्या तुम सोचते हो कि मैं प्लंजर के डिब्बे से डरता हूँ? कोई चिंता नहीं दोस्त, आओ मुझे देखो। मैं मैच्योरिटी का पोस्टर बॉय हूँ। ठीक है, शायद नहीं, करीब करीब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप में इतना सहज हूँ कि ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ लेडी। अरे रेनेसांस व्यक्ति, अगर आपको मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। सिटी ग्रिल इंच के हिसाब से सब। हॉस्टाइल टेरिटोरी, मिशन रद्द कर रहे हैं। ये कौन है? ये पुनर्जागरण व्यक्ति है। मैं स्टोर पर हूँ। यहाँ बहुत सारे दुश्मन टैम्पोन हैं। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फोकस रखो। सिचुएशन का वर्णन करें। इनिशियल जांच बैग या बॉक्स अपीयर्स होती है। डिब्बा। बॉक्स, समझ गया। ठीक है, छाती की ऊंचाई पर देखो। क्या तुम्हें कुछ नियमित मार्क्स दिखाई दे रहा है? ठीक है, रेगुलर। खैर यहाँ एक है, लेकिन ये कहता है स्लेंडर नियमित। कुछ कैसे स्लेंडर और रेगुलर दोनों हो सकता है? क्या ये परस्पर विरोधी नहीं है? प्रेस्ले, जब तक कि वे ये नहीं कह रहे हैं कि लेडीज की रहस्यमय दुनिया में स्लेंडर ही रेगुलर है। हो गया। सुपर प्लस के बारे में क्या? नहीं। क्यों नहीं? वे बेहतर लगते हैं। वे बहुत बड़े हैं। मुझे लगा तुम्हें बड़ा पसंद है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बड़ा होना बेहतर नहीं है। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें जितनी सुरक्षा मिल सकती है उतनी नहीं खरीदनी चाहिए? मेरा मतलब है, यहाँ लिखा है कि ये किसी भी मात्रा को संभाल सकता है। ओह मेरे भगवान। प्रेस्टली, सुनो, अगर किसी लेडी को सैंडविच शॉप के लेडीज रूम में इमरजेंसी डिपस्टिक की जरूरत है, ये गंदा है। वो बस कुछ ऐसा चाहती है जो उसे तब तक संभाल सके जब तक वह घर नहीं पहुंच जाती, और अपनी स्टाइल, पसंद और फ्लो आवश्यकताओं के अनुसार अपने खुद के का उपयोग नहीं कर लेती। हाँ, वह शब्द फ्लो, ये गंदा है, ये घिनौना है। बस पतले रेगुलर खरीद लो। डन। बेस कैंप की ओर लौट रहा हूँ। समझ गई। ओवर एंड आउट। ओम हाय। वह कौन था? ओम प्रीस्ली। जेसन? नहीं, वह यहाँ काम करता है। आपने उसे देखा है? ओह हाँ, अजीब। इस आदमी का कचरा देखो। अच्छा, ओह
क्या? अच्छी ब्रेड स्टिक्स दोस्त। क्या ये? भाई क्या तुम्हारा दिन कुछ खास नहीं जा रहा है? अजीब। तुम्हें लगता है कि ये मजेदार है कि मैं टेम्पोन खरीद रहा हूँ? आप जेंटलमैन और ऊह, मैं ये शब्द ढीले रूप में उपयोग कर रहा हूँ, समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से नहीं। ये इसका मतलब है कि एक लेडी है जिसके साथ मैं इतना क्लोज हूँ कि हम दोनों इस बात से सहज हैं कि मैं उसके सबसे व्यक्तिगत सामान खरीद रहा हूँ। इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत, इतना भरोसेमंद है कि मुझे ये करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसका मतलब है मेरे दोस्तों कि किसी और लड़के के साथ किराने की दुकान पर समय बिताने के बजाय जो अपनी स्किन फ्लूट बजा रहा है या बस पूरी तरह से जा रहा है पूरे दिन, मैं हर दिन एक खूबसूरत लेडी के साथ समय बिता रहा हूँ और वह इसे शहर ले जाती है और यहाँ हर कोई इसे जानता है। कोई हाई फाइव नहीं दोस्त, बस मुझे थोड़ा प्यार दो। ठीक है, एक्सीलेंट। बढ़िया। शांति। यही से उसे पता चलता है कि मैं घर पर हूँ और उसे चूमा गया है। ओह, मुझे इतनी देर से घर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, उसने तुम्हारा इंतजार करने की कोशिश की लेकिन पलकें भारी पड़ गईं। हाँ। तो ओवन में बहुत सारा लसकना है। मुझे सिर्फ फुटबॉल टीम के लिए खाना बनाना आता है और जूलिया ने सिर्फ एक टुकड़ा खाया, तो बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुमने खाया नहीं? ओह नहीं। तुम्हारा खाना इतना खराब है, क्या मुझे बाहर से मंगवाना चाहिए? मेरा खाना बनाना बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे बस थोड़ी ऑकवर्ड महसूस हुई। खैर, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ शामिल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम ऑकवर्ड महसूस करो, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है। सच कहूँ तो ये सबसे अच्छा घर का बना खाना है जो मैंने यहाँ आने के बाद खाया है। तो तुम कहाँ से हो? पेनिसिल्वेनिया। सच में? मैं मैरीलैंड से हूँ। सच में? हम तो अक्सर मैरीलैंड जाते थे। हमारी जगह बॉर्डर के उस पार थी। वहाँ एक बहुत बढ़िया सी क्रैब शैक थी, वहीं जाते थे। हम? तो मतलब मिसेस मिलर भी? पहले थीं, अब नहीं है। तो तुम जूलिया के साथ रह गए। थोड़ा अजीब नहीं है ये? अन्ना, मैं इस बारे में बात करने में बहुत असहज महसूस करता हूँ। माफ करना। मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। अन्ना सुनो, मत जाओ, मैं बस। नहीं, मैंने दखल दी। अन्ना प्लीज। मुझे सच में जाना होगा। धन्यवाद। चलो प्रीस्टली, इतना भी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है। विश्वास नहीं होता कि तुम हमें नहीं बताओगे। इस पर विश्वास करो बेबी। गुड मॉर्निंग। ट्रक, तुम्हें पता होगा प्रीस्टली का पहला नाम क्या है? क्या पता, लेकिन वो तो उसकी एप्लीकेशन में लिखा होगा ना। अब सोचता हूँ तो शायद उसने कभी फॉर्म भरा ही नहीं था। वेट सिटी ग्रिल, सब बाय द एंड। हेलो, क्या एना वहाँ है? एन्ना? एन्ना? हाँ,
एना यहाँ है? हेलो। हाय, मैं हूँ। हाय। सुनो, मैं बस ये पक्का करने के लिए कॉल कर रहा था कि तुम कल भी बेबी सिट कर रही हो ना? हाँ, जरूर। अच्छा है, मुझे डर था कि तुम कल रात की वजह से नहीं आओगी। बस जूलिया की माँ को लेकर जो भी हुआ। छोड़ो, मुझे दखल नहीं देना चाहिए था। तुम जानती हो, जब तक जूलिया 2 साल की नहीं हुई थी, वो वक्त बस बहुत अजीब था। मैं समझती हूँ। बढ़िया, तो अब सब पीछे छोड़ दें, ठीक है? ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। भगवान भला करे। थैंक यू। बाय। सब सोच लिया है, शनिवार को निकलेंगे, कैंप ग्राउंड में चेक इन करेंगे और ट्रकर ने कहा कि अगर सीट फोल्ड कर दी जाए तो हम तीनों आराम से सो सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे तुम वाकई हमारे साथ रात बिताने वाली हो। क्या? कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या? तुम अब भी स्कारलेट बेबी हो? तो क्या हुआ? इसमें शर्माने वाली क्या बात है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं संभल जाती तो आज इस हालत में न होती। हाँ, सुनो, असल में ये खुद करने जैसा ही है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। कभी नहीं। मैं विचिटा की एक साउथ बैप्टिस्ट पादरी की बेटी हूँ, पूरी कंप्यूटर नर्ड, मतलब सबसे लेट ब्लूमर। तुमने कभी खुद अपना बैंजो नहीं बजाया? अरे छोड़ो ना, जैसे तुम लोग रोज करती रहती हो। कल सुबह ही? 2 दिन पहले। पिछली रात। चिंता मत करो, मैंने बैम बैम को दूसरे कमरे में भेज दिया था। और मैं तो कार्पल टनल के डर में पड़ी हूँ। अरे वो कार्पल नहीं, उंगलियों में असर होता है। कुछ नहीं हो रहा है। करती रहो। पता नहीं, शायद मेरा तो बेकार है। करती रहो। क्या? बहुत तेज है। इसे थोड़ा धीरे करो। या बाएं तरफ ले जाओ। ऐसे वक्त पर लगता है काश मैं स्मोक करती या ओरिगामी वगैरह जानती। चलो ना, टैड मेरा इंतजार कर रहा है। तो उसे बोलो यहाँ आकर मदद करे अगर इतना बेचैन है। तो ब्रैड भी तुम्हारे साथ रोलर ब्लेडिंग पर जा रहा है? डैड कहता है कि वो उन लड़कों में से नहीं जो गर्लफ्रेंड बनते ही दोस्तों को भूल जाते हैं। अच्छा है, मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन वो तो रूममेट्स हैं, मतलब वैसे भी दिन रात साथ रहते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह। देवियों और सज्जनों, हम उड़ान भर चुके हैं। ये तो पूरी तरह उड़ चली है। तुम्हें वो कुछ बदली हुई नहीं लग रही? हमारी नन्ही सी बच्ची अब बड़ी हो रही है। घूम जाओ। बेबी, तुम तो कमाल हो। कमाल मतलब कुछ अच्छा ना? हाँ, अच्छा वाला ही। अरे सुनो, मैंने शनिवार के लिए द कैटलिस्ट के टिकट ले लिए हैं। अफसोस, मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मोरो बे, बस शनिवार रात के लिए। क्या तुम मना नहीं कर सकती? नहीं, मैं जेन और पाइपर के साथ जा रही हूँ। कौन? दुकान की मेरी दोस्तें। जेन का मिस्ट्री मैन, याद है? हाँ, याद है। तो उन्हें नहीं कह सकती कि तुम्हें कोई बेहतर ऑफर मिला है? लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। सॉरी, लेकिन मैं जेन को बीच में नहीं छोड़ सकती। अगली बार पहले पूछ लिया करो। जो भी हो, उसे तीसरा टिकट किसी और को देना पड़ेगा। हम
मतलब ब्रैड भी? हाँ, ब्रैड भी। वाह बढ़िया। अब क्या ब्रैड हमारी हर डेट पर साथ आएगा? क्या बड़ी बात है, तुम्हारे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने। सही है, पर मैं अपने दोस्तों को हर जगह साथ नहीं लाती। तुम उनमें से तो नहीं हो जो बॉयफ्रेंड को अपनी प्रॉपर्टी समझती है, जिन्हें पसंद नहीं कि मैं अपने लिए भी जी लूं? नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं वो झंझट झेलने वाला नहीं हूँ। छोड़ो, मैंने कुछ कहा ही नहीं, समझो। पता नहीं मैं इतनी अजीब क्यों हो रही हूँ। सुनो आश, आज बीमार होने का बहाना बना लो, दिन मेरे साथ बिताओ। लड़की को काम भी करना पड़ता है, और फिर मेरा कोई अमीर बाप नहीं है। सोचा था थोड़ा टाइम साथ बिताएंगे। क्यों नहीं, रात को? डैडी? बच्ची, तुम सोच भी नहीं सकती क्या हुआ। क्या? और स्कूल में पूरा बिजली का फॉल्ट हो गया तो सबको घर भेज दिया। क्या अफसोस की बात है ना। हाँ, दिख रहा है कि तुम्हें इसका बहुत दुख है। हाँ, तो मैंने सोचा अगर तुम्हारा मन हो तो क्यों ना इस सर्दी में राइड्स बंद होने से पहले एक बार आखिरी बार बोर्ड वॉक चलें। शानदार! सुनो, अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद ऐना भी हमारे साथ आ जाए। ऐना, प्लीज, पापा मुझे घूमने वाली राइड्स पर नहीं ले जाते। क्योंकि पापा को घूमने वाली राइड्स पसंद नहीं। वो मुझे पुराने कॉलेज पार्टीज की याद दिला देती हैं। चक्कर और उल्टी जैसा हाल। पापा ऐसी राइड्स नहीं करते। तुम मुझसे करवाओगी भी तो नहीं करूँगा। बात खत्म। मैं उड़ रही हूँ। तो ठीक तो बोलो पापा। पापा, क्या मैं डार्ट गेम खेल सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं कोई फिल्मी टाइप पापा नहीं बनना चाहता जो बेबी सिटर पर लाइन मारता है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जानो। और मुझे घर आकर तुम्हें वहाँ देखना अच्छा लगता है, सच में। तो ज़रा साथ देना, क्योंकि मैंने ये बहुत समय से नहीं किया। लेकिन क्या तुम मिलर परिवार के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहोगी? मतलब सिर्फ जूलिया के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ भी। गहरी सांस, समझ गया। नहीं नहीं, जवाब है हाँ, बहुत बड़ी हाँ। आश, लेकिन पहले कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमें ईमानदार होना पड़ेगा। तुम असल में मर्द हो? बस कमर के नीचे। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, है ना? जरा भी नहीं। मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो थोड़ा हटके हो। विजेता विजेता विजेता। पापा, ए, आपको पता है मैंने क्या जीता है? अरे मैं हार मानता हूँ। क्या? अच्छा, मैं आपको एक संकेत देती। मैंने एक सांप जीता। अरे आतिशबाजी, बहुत बढ़िया, है ना? वाओ, ये मेरा फेवरेट है। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम समझते हो? हाँ, हम बाद में बात करेंगे। ओह, ठीक है, तो हमारे पास चॉकलेट, स्लीपिंग बैग, खाना, व्यक्तिगत सामान, चॉकलेट, पैसे, चॉकलेट और बियर है। बस इतने चॉकलेट काफी हैं? शायद नहीं। ओह, क्या वो टैड नाराज है? हाँ, वो हमेशा की तरह किसी बात पर नाराज है। वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम मुझसे नाराज हो। सोचो जरा। अरे नहीं, तुम ठीक हो। ठीक है। अरे जेन,
क्या तुमने अपने बालों के साथ कुछ अलग किया है? नहीं। क्यों? पता नहीं, तुम बस अलग दिख रही हो। तुमने उसे बताया? नहीं। ठीक है, एंजल्स कॉस्मोबाइल चलने के लिए तैयार है। थैंक्स चार्ली। नमस्ते सभी को। Hey, so मंदिर के ट्रक का ध्यान रखना। मैंने ये तुम सबके ट्रिप के लिए बनाया है। क्या इसमें चॉकलेट है? दुर्भाग्य से नहीं। ये पिसी हुई जड़ी बूटियों, पंखुड़ियों और फली का मिश्रण है। ये तुम्हारे ट्रिप में तुम सबको शुद्धता और सुरक्षा प्रदान करेगा। थैंक्स जो। ये कोई पाप नहीं है जेन, ये एक त्योहार है। पूरे दिल से इसका आनंद लो। अब इसे असर दिखाने के लिए तुम सबको एक दूसरे को पकड़ना होगा और इसे समुद्र से बहने वाली हवा में छोड़ना होगा। ठीक है। चलो मैं चलती। मैंने मसूर और टोफू का सूप बनने को रखा है। अगर खाना हो तो आकर ले जाना। अरे जो, वेजिटेरियन इसीलिए हो कि एनिमल्स प्यारे लगते हैं या फिर प्लांट्स से दुश्मनी है? तुम भी प्यारे हो। अरे मैं पूरे वीकेंड उसे अकेले ही देख रहा हूँ। अच्छा होगा अगर तुम एक शिफ्ट ले लो। So here's another one of those stretches of beautiful road. I ain't giving up till I get my way. You can call me crazy if you like, but I've got a secret and I know somehow whatever comes, I'm gonna get by. Sometimes these trails all look the same, but one of these days I'll find the one that leads me on to you. Maybe I laugh a little loud, maybe I hide too much inside, but you need to know how far I'll go to be the one comes out alive. अगर ये जो के पहले पति की राख निकली तो मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे सच में नहीं लगता कि ये आवश्यक है। ये नीचे अच्छे लगते। तुम क्या कर रही हो? नहीं, बस थोड़ा और ऊपर। नहीं, कोई ऊपर नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे असली रूप में देखे। नहीं, डेट के लिए ये सब करना पड़ता है। मुझे तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद। कुछ अलग सी। वो कौन सी गाड़ी चलाता है? पता नहीं। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा ही आसान हो जाता। इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। सोचो वो कोई टूटी फूटी गाड़ी चलाता हो जो टेप और जुगाड़ से बस किसी तरह चल रही हो। मुझे केवल प्यार की जरूरत है। और अगर उस पर एनआरए और स्किनहेड स्टिकर लगे हों तो हम इसे सुलझा सकते हैं। आज मोरोबे वाई हेलर में बीटल्स रेट्रो नाइट है। पूरी रात बस फैब 4 के गाने बजेंगे। कहीं वो कोई फिलोसोफर टाइप पागल तो नहीं, या पूरा खोया हुआ?
तिश, अब रहने भी दो। वैसे भी किसके पास कोई राज नहीं होता सिवाय मेरे और मेरे बंदर के। रुको। ठीक है, तो हमें ये करना है। हमें पीछे कोने में एक टेबल ढूंढनी है ताकि हम उसे पहले से देख सकें। और अगर वो थॉर का फैन है तो हम भाग जाएंगे। क्यों ना तिश को उसके पास भेजकर उसे चेक करें। अगर कोई तिश को ना देखे तो वे नामर्द या लाश है। ये बात भी सही है। ठीक है, याद रखो दोस्तों, व्हाइट रोज। साधारण लेकिन बिल्कुल अद्भुत। चलो एलिस, अब हटो भी। यहाँ मुझे इसे डालने दो। शायद वही है। ठीक ठाक। मुझे दिखावे की परवाह नहीं है। क्या वो वही है? क्या मैं जाकर चेक करके आऊं? रुको, मुझे लगता है कि वो नहीं है। जब तक वो अकेले हैं। हे भगवान, ये तय हो गया। मुझे अपनी DSL को ट्रैक पे लाना होगा। उफ, क्या वो चेहरा बैठने के लिए बना है या नहीं? चलो विजयन, प्लीज हमसे बात करो। सुनो, तो क्या मैं वापस जाऊं और फजी बाइस को बता दूं कि तुम्हें डर लग गया था? नहीं। क्यों नहीं जेन? आखिर वो इतनी दूर से तुमसे मिलने आया है। पता नहीं ऐसा क्या था जो हम नहीं देख पाए। मैंने तो बस एक लड़का देखा जो अपने सपनों के लड़की की तलाश में था। वो मेरे जैसी लड़की के बारे में सपने क्यों देखेगा? क्या ये सब इसलिए है क्योंकि वो क्यूट था? मैंने सोचा अब तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम अब खुश होगी। वैसे भी तुम्हें तो शक्ल से फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, जब तक ये नहीं पता था कि वे धोनी का भाई है। भला उस जैसे लड़के को मैं क्यों पसंद आऊंगी? ये बेवकूफ़ी है। सच में टैड को ही देखो। जब वो दुकान में आया था तो सीधा मेरी तरफ तो नहीं आया था, है ना? हाँ, लेकिन टैड तो सतही बेवकूफ है। सबको पता है, सिवाय टिश और टैड के। सॉरी। रहने दो तिश, ये तुम नहीं समझोगी। पता है, मैं हमेशा सोचती हूँ अगर 10 पाउंड कम हो जाऊं, कपड़े बदल लूं या कुछ करवाऊं तो शायद फर्क पड़े, लेकिन सच्चाई तो मुझे मालूम है। माफ करना, पर यह सब तुम्हारा वहम है। तुम सबसे समझदार इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। मैंने तुम्हें उन बेघर लोगों की मदद करते देखा है जिनकी तरफ कोई देखता भी नहीं। तुम जहाँ जाती हो वहाँ सब खुश हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर देने के लिए बहुत कुछ है। मेरा मतलब है कि ये कहना कि लुक्स की वजह से नहीं, ये तो पूरी बकवास है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन लोग बिना देखे कैसे जानेंगे? कितनी बार तुम्हें किसी ने प्रॉम पर नहीं बुलाया?
कितनी बार तुम्हारे दोस्त तुम्हें अकेला छोड़कर क्लब में लड़कों के साथ नाचने चले गए, या कितनी बार किसी कस्टमर ने तुम्हें इग्नोर कर दिया हो ताकि वो मुझे देख पाए। जब तक तुम्हें बार बार ये न सुनना पड़े कि इस जिंदगी में तुम्हारी जगह पीछे है, बस बैकग्राउंड में, तब तक बिना जाने ये मत कहना कि ये बकवास है। आज रात मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसकी आंखों में उम्मीद थी, जो कि मुझे देखते ही निराशा में बदल जाती। एक मजबूर मुस्कान, अदब भरी बातचीत। लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये सब होने के बाद नहीं। Everybody says it's so beautiful out here, but all I see is hard and wet. Wind in the sun, they try to hurt me every chance they get. All I really want is something ठीक है, मैं फोन के पास बैठा इंतजार कर रहा था, सोच रहा था। मैं पूरी रिपोर्ट की मांग करता हूँ, मुझे सारी जानकारी चाहिए। क्या हुआ? क्या? ठीक है, सुनो, तुम्हें फोन नहीं करने की एक अच्छी वजह थी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? तुम मजाक कर रही हो। चैन, प्लीज मुझे बताओ कि तुमने फजी को वहीं नीचे बैठकर सोचने के लिए नहीं छोड़ दिया। भगवान के लिए चैन। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम समझोगे। नहीं, मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम उससे बात नहीं करोगी क्योंकि तुम्हें डर था कि वह तुम्हें तुम्हारे लुक्स के आधार पर जज करेगा। फिर भी तुम्हें इसी चीज को उसके साथ करने में कोई समस्या नहीं है। छोड़ो, मैं और नहीं देख सकता। सब ठीक है। क्या? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरा मतलब है विशेष रूप से तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी जो औरतों की नुमाइंदगी है उससे। अरे चलो, ये वास्तव में जेन के लिए कठिन था। ओह, सच में तिश, क्योंकि मुझे यकीन है कि फजी के लिए भी ये एक पिकनिक थी। तुम अचानक से फजी के सबसे अच्छे दोस्त क्यों बन गए हो? हाँ, क्यों? क्योंकि ये दयनीय है तिश, ठीक है? ये दयनीय है कि वह इस सतही बकवास से ऊपर नहीं उठ सकती जो उसके चारों ओर घूम रही है। मेरा मतलब है, क्यों है ऐसा? क्यों है कि कुछ लोग एक अच्छी चीज को नहीं देख पाते जब वह उनके सामने खड़ी होती है? हाँ, और क्या है जो सब कुछ बिगाड़ देता है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं कसम खाता हूँ, तुम लोग 2 साल के बच्चों जैसी हो। तुम अंदर क्या है उससे ज्यादा रैपिंग पेपर में रुचि रखती हो। रुको, क्या तुम जेन के बारे में बात कर रहे हो या मेरे बारे में? क्या दोनों में कोई अंतर है? अरे
जेन, बस छोड़ दो। तुम्हारा दिन लंबा रहा है, मैं बंद कर दूंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। तुम घर जाओ और जूस पियो। धन्यवाद। मैं तुमसे कल मिलूंगी। हाँ। अब पीछे घूमो। अब मुझे इसे उतारने भी दो। Oh my God! ओह हाँ। No! हाँ। No! No! तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमीने? अरे चलो तिश, ये तो बस ब्रैड है। तिश, ये सब तो नॉर्मल है। बाहर निकलो। तिश, मैं यहाँ रहता हूँ। बकवास मत करो। क्या बड़ी बात है? क्या तुमने पहले कभी थ्रीसम नहीं किया है? नहीं, भूल जाओ। कहाँ जा रही हो तुम यार? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? ऐसा भी नहीं है कि तुम कोई बहुत सीधी सादी हो। क्या? अरे यार, तुम्हें पसंद करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि तुम साफ साफ रोमांचक। हाँ, रोमांचक। रहने दो, मेरा ही दिमाग खराब था। अरे चलो तिश, तुम जानती हो कि तुम मुझे चाहती हो। इतनी बड़ी क्या बात है? मुझे छोड़ दो। बिस्तर पर लेटो। मेरे रास्ते से हटो। मुझे जाने दो। हे भगवान! अब देखो तुमने क्या किया। मैंने क्या किया? मुझसे दूर हट जाओ। बाय तिश, मैं यहीं इंतजार करूंगा। ज्यादातर लोग नादान होते हैं। ठीक है, प्रीस्ली, इस बार ज्यादा हो गया। मैं बस ये कह रहा हूँ, कोवेन दुनिया को नहीं, बस कर्टनी को छोड़ना चाहता था। मैं मानती हूँ। ओह शिट, क्या हुआ? हाँ, खूबसूरत है ना? मैं जब बेवकूफ़ी करती हूँ तो पूरे दिल से करती हूँ। तुमने क्या किया? मैं वेस्ट क्लिफ पर रोलर ब्लेडिंग कर रही थी, ध्यान नहीं था। आइस प्लांट से टकराई और धड़ाम से गिर गई। कुछ सीरियस नहीं है, बस छोटी सी बात है। मैं ठीक हूँ। तो आज किसकी बुराई करेंगे? कोई लव। अच्छा, मुझे उससे नफरत है। वाश, वो किसी आइस प्लांट से टकराती। तुम जानती हो, सभी पेरेंटिंग किताबें कहती हैं कि सर्दियों में बच्चों को सुलाना आसान होता है क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है। मुझे लगता है वे झूठ बोल रहे हैं। शायद वो बस एक असाधारण बच्ची है। हाँ, यही होगा। ये संभव नहीं हो सकता कि मैं एक बेकार पिता हूँ। ठीक है, नोआ, ये रहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ बहुत ज़रूरी। मेरे पास भी तुम्हें कुछ बताने के लिए है, कुछ ऐसा जो जूलिया के बारे में कोई नहीं जानता। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात मेरी बात से संबंधित है। ठीक है। खैर, मेरी बात ये है, जूलिया की माँ पूर्वी तट पर रहती हैं और उन्हें कानूनी रूप से जूलिया से मिलने से उसके 18वें जन्मदिन तक रोका गया है। क्या? क्यों? जब जूलिया 5 महीने की थी, उसकी माँ ने दोनों को मारने की कोशिश की। वो कार में बैठी थी, जूलिया को पकड़े हुए, और एग्जॉस्ट पाइप अंदर की ओर था। सौभाग्य से एक पड़ोसी जो अपने कुत्ते को सामने के आंगन में शौच करा रहा था ने इंजन की आवाज़ सुनी, खिड़की तोड़ी और उन्हें बचा लिया। फिर क्या हुआ? अस्पताल, दवा, थेरेपी, सब कुछ जो भी मुमकिन था।
बहुत धीरे धीरे मैंने उसे फिर से जूलिया के साथ अकेला छोड़ना शुरू किया। फिर उसके तीसरे जन्मदिन के तुरंत बाद मुझे काम पर एक कॉल आया। हम जूलिया को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे थे और मुझे लगता है कि उसके पैंट में एक दुर्घटना हो गई थी। उसकी माँ ने उसका हाथ टॉयलेट बाउल पर रखा और ढक्कन बंद कर दिया। उसकी 2 उंगलियां और 3 हड्डियां टूट गईं और इसलिए मैंने तलाक और कस्टडी के लिए अर्जी दी। जाहिर है दोनों मिल गए। फिर हमने कार पैक की और यहाँ आ गए, एक नई जिंदगी शुरू की। क्या जूलिया को इनमें से कुछ याद है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब है वह मुझसे कहती थी मम्मी ने मुझे चोट पहुंचाई, इसलिए वह अब यहाँ नहीं रहती बार बार, लेकिन ये कुछ समय बाद बंद हो गया। ये बहुत कठिन रहा होगा। एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चे की रक्षा करना। उसकी खुदकुशी की कोशिश को मैं डिप्रेशन समझ सकता हूँ, पर अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश वो किसी भी वजह से सही नहीं ठहराई जा सकती। क्या पोस्ट डिप्रेशन। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको जन्म देना होगा। ओह हाँ। लेकिन जूलिया गोद ली गई है। वो नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? नहीं, वो है। नहीं, वह नहीं है। अन्ना, मैं अस्पताल के डिलीवरी रूम में था। वो गोद ली हुई नहीं है। क्या? हे भगवान, तुम ऐसे दिख रही हो जैसे तुम्हें उल्टी आने वाली हो। ओह भगवान। अन्ना, क्या हुआ? वो मेरी बच्ची नहीं है। क्या? नहीं, अन्ना। मैं अन्ना नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। अन्ना, तैयार हो जाने के लिए लव। अरे ट्रकर, क्या मैं 10 मिनट पहले जा सकती हूँ? जरूर एंजल, बस रोलर ब्लेडिंग करते समय केयरफुल रहना। मुझे पसंद नहीं है कि वो बूढ़ा तुम्हें एंजल कहता है। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैं कभी भी तुम्हारे साथ फिर से बाहर नहीं जाऊंगी। बिकॉज तुम्हें थोड़ी चोट लगी है। अगर तुम अनाड़ी हो तो मुझे ब्लेम नहीं दे सकती। अनाड़ी? यह कभी नहीं होता अगर तुम और ब्रैड मुझे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते जो मैं नहीं करना चाहती थी। तुम पर जबरदस्ती करूं? मुझे एक ब्रेक दो। चलो कार में बैठो। देखो, तुम और ब्रैड बस मान क्यों नहीं लेते कि लड़की अननेसेसरी है और इसे खत्म कर दो। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या तुम अलमारी में इतने अंदर हो कि तुम्हें रोशनी नहीं दिखती? तुम और ब्रैड एक दूसरे के लिए काफी हो। तुम बस उस लड़की का इस्तेमाल करते हो ये दिखाने के लिए कि तुम सीधे हो। सुनो, मैं कोई गे नहीं हूँ। मैं हाई स्कूल में फुटबॉल टीम का कप्तान था। मुझे गेस करने दो। तुम हमेशा एक टाइट एंड थे जो वाइड रिसीवर बनने से डरते थे। क्यों नहीं तुम एक मर्द बनकर एक्सेप्ट कर लेते कि तुम क्या हो? कोई परवाह नहीं करता कि तुम गे हो। अगर तुमने मुझे फिर से गे कहा तो मैं बस नहीं। तुम उसे मत मारो, तुम घटिया इंसान। तुम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वो वैसे भी टाइम की बर्बादी है। तुम ठीक हो? ये ले। अरे गधे, क्यों ना तुम पुराने बुढ़े को आजमाओ। ट्रकर, मत करो। तुम लोगों का क्या मसला है? वह सस्ती औरत है, उसकी परवाह कौन करता है? बस इतना ही। सुंदर लड़के, बात करते रहो। तुम मेरी बात
ईशा एक लेडी है और वह मेरी दोस्त है। अगर मैंने तुम्हें उसके आसपास देखा तो तुम्हारी तस्वीर अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में होगी, समझे? किसी और को लगता है कि ट्रकर को कुछ समझाना पड़ सकता है। चलो मेरे घर चलते हैं। तुम ठीक हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गॉर्डन हैनकॉक, सीनियर क्लास प्रेसिडेंट, फुटबॉल टीम का कप्तान, कोई वुडस्टॉक नहीं, कोई फ्री लव नहीं, नहीं कोई शांति रैली नहीं। हाँ, मैंने मुफ्त प्यार लिया जब मुझे मिल सकता था। मेरा मतलब कोई बोंग नहीं, खैर कोई ग्रेटफुल डेड कॉन्सर्ट नहीं। वो बाद में आया। अच्छा क्या हुआ? ओह, मुझे ड्राफ्ट किया गया। मुझे पता चला कि मैं एक चालाक कमीना था, लोगों को मारने में अच्छा था, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि मैं वहां था। ये मजेदार है कि आप अपने बारे में क्या सीख सकते हैं। हे भगवान। 3 दौरे किए, दूसरे में कहीं लाशों की गिनती भूल गया। तो भगवान ही जानते हैं कि मुझे कितनी आत्माओं का सामना करना पड़ेगा किसी दिन। तो ट्रकर का जन्म कब हुआ था? खैर, जब मैं घर आया तो मैंने रात में समुद्र तट पर लंबी सैर करना शुरू किया और कुछ पागल सर्फर्स से मिला। हाँ, वहां मैं मुस्कुराया। आप जानते हैं, पहली बार जब से मैं वापस आया था, मैंने एक बोर्ड खरीदा और मैंने अपना नाम बदल लिया। लेकिन मैंने कसम खाई कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं कभी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सॉरी, मैंने आपको अपना वादा तोड़ने पर मजबूर किया। ओह नहीं, मैंने कहा था कि मैं कभी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तो मैं इसके साथ ठीक हूँ एंजल। लेकिन मुझसे एक वादा करो। कुछ भी। अब और बेवकूफी नहीं, नहीं जैसे किसी अच्छे लड़के को डेट करना। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लड़के मुझे बाहर नहीं ले जाते। खैर, शायद वे जादूगर से कुछ करेज मांग सकते हैं। बस यही है ना? साहस। यही कारण है कि तुम जो को बाहर नहीं पूछोगी। तुम्हें डर है कि उसे तुम्हारा पास्ट पसंद नहीं आएगा। वो सिर्फ प्यार और शांति के बारे में है और मुझे नहीं लगता कि वो इसे स्वीकार करेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे कैसे बताऊं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हारी ईयर बुक में है। देखो, ये वही है। हे भगवान, ये सच में जो है। यहाँ से निकल जाओ। वह प्यारी थी। चलो इसे वापस पास करो। ओह ट्रकर, मैंने ये कैसे मिस किया? मुझे पसंद है। अरे तुम हमेशा के लिए छुप नहीं सकती अन्ना, या जो भी तुम्हारा नाम है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सच चाहिए। तुम पर मेरा इतना हक तो बनता है। तो तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि तुमने एक लड़की की तस्वीर देखी जिसे तुमने सोचा कि वो तुम्हारी बेटी हो सकती है। नहीं, टुकड़े मेल खाते हैं। उम्र, दिखावट, आर्टिस्टिक क्षमता। माँ ने मुझे बताया कि वह उसका नाम जूलिया रखने वाली थी और उसके पति का नाम नूह था। फिर भी समझ नहीं आता कि तुमने बस पूछा क्यों नहीं। जब तुमने उसके पास्ट के बारे में हेजिटेशन दिखाई तो मैंने सोचा कि तुम नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि वह गोद दी गई थी। यह तो मनगढ़ंत सोच लगती है। तुम अपने नाम के बारे में झूठ क्यों बोलोगी? इतनी ज्यादा पाइपर्स नहीं है। मुझे डर था कि आप गोद लेने के कागजात से मेरा नाम याद कर लेंगे। अन्ना मेरा मिड नाम है। देखो, मेरा कभी आपके जीवन का हिस्सा बनने का इरादा नहीं था। मैं बस यह जानना चाहती थी कि वह ठीक है। तुमने किया अन्ना, तुम हमारे जीवन का हिस्सा बन गई और अब ये बस एक झूठ जैसा लगता है।
तुम जानते हो मैं अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी, मुझे मजबूर किया गया था। मेरा मतलब है अगर जूलिया को तुमसे छीन लिया जाता तो तुम क्या करते? क्या तुम इसके बारे में अपनी पूरी जिंदगी हर दिन नहीं सोचते? हाँ बिल्कुल। ना तो मेरे लिए ये अलग क्यों है? मेरा मतलब है मेरे बच्चे के लिए मेरा प्यार सिर्फ एक सनक क्यों है, जबकि आपका प्यार असली है। बेशक आपके पास आपका बच्चा है, इसलिए आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 जूलियाओं की यादें हैं। मैंने दोनों से प्यार किया और दोनों को खो दिया। तो क्या आपको हमेशा से पता था कि मैं युद्ध में था? तुम मुझसे 3 साल पीछे थी। बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए पागल थी। सभी गर्ल्स थीं। कभी भी फ्रेशमैन लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, खासकर नहीं उन नर्डी सपाट चेस्ट वाली लड़कियों पर। तुम जानते हो ट्रकर, चाहे तुम कितना भी बड़े हो जाओ, कभी कभी हाई स्कूल वहीं होता है, तुम्हारी गर्दन पर सांस लेता हुआ। ये सोचकर मेरा दिमाग चकरा जाता है कि मैं तुम्हारा हाई स्कूल फैंटेसी था। ये सच है। तो आपने हमारे बारे में क्या इमेजिनेशन की थी? समुद्र तट पर सनसेट देखना? कभी कभी। हाँ, और क्या? चीजें। बताओ मुझे। ट्रकर मेरा हाई स्कूल फैंटेसी था कि हम प्यार में थे, कि जब हम एक दूसरे की आंखों में देखते थे तो समय थम जाता था और हमारे दिल हमेशा एक साथ धड़कते रहते थे। सॉरी, इसमें इतना समय लग गया। कोई बात नहीं। क्या आप लोग? ओह, पहले लेडीज। धन्यवाद। गुड इवनिंग। क्या आपको सब कुछ ठीक मिला? आपका कुल बिल $9.75 है। धन्यवाद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। ये बहुत बुरा है दोस्त, सच में। मैं ये सामान वापस रख रहा हूँ। रुको, वेट, यूं रखो। तो आप कह रहे हैं कि चैपमैन ने ट्रिगर दबाया? कह सकते हैं। लेकिन वह सिर्फ एक CIA था। नहीं, उसे पूरी तरह से प्रोग्राम किया गया था। नहीं, खतरा खत्म हो गया था यार। तब तक वह सिर्फ युवकों के लिए भावुक प्रेम गीत गा रहा था और नहीं, लेनिन फिर से जिंदा हो रहा था। रीगन ने अभी पोस्ट संभाला था, उसे हटाना पड़ा। बिल्कुल, धन्यवाद। देखा, जीनियस। क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? हाँ। पास रहना, जूलिया। मैं रहूंगी। ठीक है, तो बात ये है, जूली और मैंने वोट किया और परिवार में डेफिनेटली एक खाली जगह है। अगर आप चाहें तो नौकरी आपकी है। सच में? हाँ। सिर्फ एक रूल, अब से सिर्फ ईमानदारी। मैं कसम खाती हूँ। नोआ, टी-शर्ट का रंग वाकई भद्दा है। ठीक है, इतना ऑनेस्ट नहीं। मैं बस कहीं से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ।
अरे दोस्त, नमस्ते। क्या तुम भूखे हो? नहीं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम सुंदर हो। ओह, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं करता हूँ। खैर, धन्यवाद। तुम बहुत सुंदर हो और तुम वही हो जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेडी बगर। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया बेबी। तुम्हें अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ करना याद रखना होगा जेन। क्या हम कहीं जाकर आमने सामने बात कर सकते हैं? मुझे वो पसंद आएगा। मैं जेफ कैनलाइन हूँ वैसे। आपसे मिलकर खुशी हुई, जेफ कैनलाइन। अरे दोस्त, हाँ? वो तुम्हें फजी बाइस कहाँ से मिला? मुझे वो अकाउंट तब मिला जब मैं अपनी सीनियर थीसिस पे काम कर रहा था। ये फजी लॉजिक पर था और मैं 22 साल का था। तुमने क्या सोचा कि मैं पुलिस वाला हूँ या कुछ और? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो बेवकूफी होगी, एक पुलिस वाला। वो कहता है एक पुलिस वाला, मेरा मतलब सच में फजी। क्या तुमने वो किया? सिर्फ तुम्हारे दिए प्यार की मुझे जरूरत थी। तुम कमाल हो। So, तो एक चूना सब और एक वेजी सब। हाँ, धन्यवाद। मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ। लगभग 10 मिनट। ठीक है। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हे भगवान। मैथेसन, अगर आप अग्री हो तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी कि आप आज रात मेरे साथ डिनर के लिए चलें। डिपेंड करता है। किस पर? मैं आपका पहला नाम जानना चाहती हूँ। या क्या? अरे मुझे एक मौका दो। मैं तो बनाना रिपब्लिक गया था भगवान के लिए। चलिए छोड़िए। सुनाई नहीं दे रहा। बोआज, ठीक है? मेरा पहला नाम बोआज। बोआज? चुप रहो। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ बोआज? ठीक है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी किसी और को नहीं बताया। हाँ, बिल्कुल। टिश का पूरा नाम प्लेटिशिया है। प्लेटिशिया? प्लेटिशिया। प्लेटिशिया? ये अच्छा है। ओह, मुझे कुछ बताना चाहिए। ओह, प्लेटिशिया। और वो क्या है बोआज? खैर, देखो, लेडीज के साथ कभी नहीं रहा। मेरा मतलब है, मैंने कभी नहीं। इससे मत आजमाओ। क्या ये हाँ है? हाँ, बोआज।
आपसे आज यहाँ पूछते हैं, इस सबसे पवित्र और सुंदर स्थान में एक दूसरे के प्रति हमारी डेडिकेशन को देखने के लिए हम अपनी नई जिंदगी उसी तरह शुरू करते हैं जैसे पिछली शुरू की थी, नग्न और जरूरतमंद, उन पर निर्भर जिनसे हम प्यार करते हैं कि वे हमारी देखभाल करें। बिल्कुल। बधाई हो। Rock on, yes. Am I just like you? All the things you do can't help myself. How you feel when there's no sound? How you when rain clouds come, I pull you down again. How you feel when there's no am I just like you? All the things you do. Don't ever feel that you're alone. I'd never let you down. I'd never leave you dry. Don't fall apart. Don't let it go. Carry the motion back to feeling the moment slip away. Feeling the moment slip away. Cause I'm how do you feel when there's no sound? And how when rain clouds come, I pull you down again. How you feel when there's no one? Am I just like you? Get up! It's been too long. Everybody's been pushing and shoving and walking and making me move my feet. Get up! Don't wait too long. Maybe if everybody's been pushing and shoving, it's time that we move our feet. Hey, yeah. Don't you